मेरे बच्चों, हम सीख रहे हैं वाक्य रचना और अशुद्धि शोधनम। पिछले वीडियो में हमने सीखा कर्ता क्रियापद समन्वय, अर्थात संस्कृत के वाक्य में कौन से कर्ता पद के लिए कौन सा क्रियापद लगेगा। आज सीखेंगे संज्ञा सर्वनाम समन्वय, अर्थात कौन से संज्ञा पद के लिए कौन सा सर्वनाम पद लगेगा। आप सबको पता ही होगा कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं और किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है, वह पढ़ता है। रामः एकः बालकः अस्ति, सः पठति। दोनों वाक्य में राम के बारे में ही कहा जा रहा है। दूसरे वाक्य में राम के जगह पर वह शब्द आया है जो सर्वनाम शब्द है। राम एक लड़का है, वह पढ़ता है। संस्कृत में रामः एकः बालकः अस्ति, सः पठति। यहाँ सः सर्वनाम शब्द है जो रामः के लिए आया है। मेरे इस चैनल माँ सर्वोत्तम गुरु में हम संस्कृत के सर्वनाम शब्द रूप सीख चुके हैं। वीडियो और शॉर्ट्स दोनों में आपको सर्वनाम शब्द रूप की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ हम कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में देखेंगे। पहला है तद सर्वनाम शब्द, जिसका अर्थ है वह। इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग हैं। सबसे पहले देखते हैं तद पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में। एक वचन सह, द्विवचन तौ, बहुवचन ते। स्त्रीलिंग में होता है सा, ते, ता। एक वचन में सा, द्विवचन ते, बहुवचन ता। नपुंसक लिंग में होता है तत्, ते, तानि। नपुंसक लिंग एक वचन तत्, द्विवचन ते, बहुवचन तानि। जब संज्ञा पद पुल्लिंग होगा तब तीनों वचन में सर्वनाम पद होगा सह, तौ, ते। जब संज्ञा पद स्त्रीलिंग होगा तब सर्वनाम पद होगा सा, ते, ता। जब संज्ञा पद नपुंसक लिंग होगा तब सर्वनाम पद होगा तत्, ते, तानि। एक और सर्वनाम शब्द है एतद, जिसका अर्थ है यह, दिस। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कहा जाए जो कि बहुत नजदीक में हो, बिल्कुल सामने हो, तो उस व्यक्ति या वस्तु के लिए यह, दिस अर्थ में एतद सर्वनाम पद लगता है। जैसे गिलास में दूध है, यह मीठा है। चषके दुग्धम अस्ति, एतत् मधुरम अस्ति। यहाँ दूध के बारे में कहा जा रहा है जो कि बिल्कुल सामने गिलास में है कि यह मीठा है। तो इस सर्वनाम पद यह का संस्कृत में सर्वनाम पद होगा एतद। दूध नपुंसक लिंग एक वचन है, इसलिए एतत् सर्वनाम शब्द का रूप भी नपुंसक लिंग एक वचन का होगा एतत्। तो चलिए देख लेते हैं एतत् सर्वनाम शब्द का रूप प्रथम पुरुष तीनों वचन में तीनों लिंग में। पुल्लिंग एषः, एतौ, एते। एतत् सर्वनाम शब्द रूप पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते। स्त्रीलिंग एषा, एते, एताः। एतत् सर्वनाम शब्द रूप स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन एषा, द्विवचन एते, बहुवचन एताः। एतत् सर्वनाम शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि। एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते, बहुवचन में एतानि। एक और सर्वनाम शब्द का प्रथमा विभक्ति तीनों लिंग तीनों वचन में देखते हैं। यह है यद सर्वनाम शब्द। उदाहरण देखिए, जो किताब पढ़ रहे हैं वह मेरे दादाजी हैं। यहाँ जो सर्वनाम पद है जिसे संस्कृत में यद सर्वनाम शब्द कहते हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसक लिंग भी हो सकता है। इसलिए यद सर्वनाम शब्द रूप भी तीनों लिंग में अलग अलग होंगे। तो देखते हैं यद
सर्वनाम शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति तीनों लिंग और तीनों वचन में। पुल्लिंग यह, यौ, ये। यद सर्वनाम शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में एक वचन यह, द्विवचन यौ, बहुवचन ये। यद सर्वनाम शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में क्या है? तीनों वचन में या, ये, या। एक वचन में या, द्विवचन में ये, बहुवचन या। अब नपुंसकलिंग तीनों वचन में यत, ये, यानी। एक वचन में यत, द्विवचन ये, बहुवचन यानी। ये हो गया नपुंसकलिंग, यत सर्वनाम शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति। आज हम जिस संज्ञा सर्वनाम समन्वय का अशुद्धि शोधन का अभ्यास करेंगे उसके लिए इन सर्वनाम पदों को याद रखना होगा। अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। उद्याने लताः सन्ति ते फलन्ति। रेखांकित पद है ते, यह सर्वनाम पद है। देखिए यह संज्ञा पद है लता। यह लता शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। लता, लते, लता। अब लता चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसके लिए सर्वनाम पद स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का होगा। यह है ते फलन्ति। ते अर्थात तद सर्वनाम शब्द का रूप। तद सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग हमें देखना है क्योंकि लता स्त्रीलिंग है। यह होता है सा, ते, ता। लता बहुवचन है इसलिए सर्वनाम पद भी बहुवचन होगा। बहुवचन में क्या है? ता। तो हो जाएगा उद्याने लताः सन्ति ताः फलन्ति। पर्यटकाः आगच्छन्ति ताः इतस्ततः भ्रमन्ति। पर्यटकाः, पर्यटक शब्द का अकारांत पुल्लिंग शब्द पर्यटक शब्द का बहुवचन है पर्यटकाः। पर्यटकः, पर्यटकौ, पर्यटकाः। पुल्लिंग बहुवचन है पर्यटकाः, इसलिए सर्वनाम पद भी पुल्लिंग बहुवचन ही होना चाहिए। रेखांकित पद है ताः। अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग सर्वनाम शब्द तीनों वचन में क्या है? सह, तौ, ते। बहुवचन में है ते, इसलिए यहाँ ते होगा। पर्यटकाः आगच्छन्ति ते इतस्ततः भ्रमन्ति। सरोवरे कमले स्तः तौ विकसतः। रेखांकित पद है तौ, सर्वनाम पद। सरोवरे कमले स्तः। यहाँ संज्ञा पद क्या है? कमले। कमलम, कमले, कमलानि, यानी दो कमल। दो कमल की बात हो रही है तो दो कमल है सरोवर में। यह है नपुंसक लिंग द्विवचन, तो सर्वनाम पद भी नपुंसक लिंग द्विवचन होगा। यहाँ रेखांकित सर्वनाम पद है तौ, यानी तद सर्वनाम शब्द का रूप। तद सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग तीनों वचन में प्रथमा विभक्ति में होता है तत्, ते, तानि। तो कमले द्विवचन है तो द्विवचन का ही सर्वनाम पद होगा, तो यह हो जाएगा ते। सरोवरे कमले स्तः ते विकसतः। आम्रम पक्वम अस्ति एषः मधुरम भवेत्। आम्रम नपुंसकलिंग एक वचन। सर्वनाम पद भी नपुंसकलिंग एक वचन होना चाहिए। यह रेखांकित सर्वनाम पद है एषः, अर्थात यह है एतद सर्वनाम पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन। हमें चाहिए एतद सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन, क्योंकि आम्रम नपुंसक लिंग एक वचन है। तो एतद सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में होता है एतत्, एतत्, एते, एतानि। तो यहाँ हो जाएगा एतत् मधुरम भवेत्। आम्रम पक्वम अस्ति एतत् मधुरम भवेत्। बालिके खेलतः।
तौ हसतः अपि। बालिके, बालिका शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन होता है बालिके। बालिका, बालिके, बालिका। तो यहाँ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग द्विवचन में होना चाहिए। रेखांकित पद है तौ। ये तौ जो सर्वनाम शब्द है वह तद सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, लेकिन हमें चाहिए स्त्रीलिंग तद सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग द्विवचन। तो तद सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तीनों वचन क्या होता है? सा, ते, ता। तो द्विवचन में हो जाएगा ते। ते हसतः अपि। बालिके खेलतः ते हसतः अपि। यः समाचारपत्रं पठति तत् मम पितामहः। यहाँ पितामह संज्ञा शब्द है, प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग। तो पितामह शब्द के जगह पर जो सर्वनाम शब्द आएगा वह भी होगा प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन। रेखांकित जो सर्वनाम पद है वह है तत्। तत् है तद सर्वनाम शब्द रूप एक वचन नपुंसकलिंग, लेकिन पितामह पुल्लिंग है। तो यहाँ जो सर्वनाम शब्द होगा वह पुल्लिंग तद सर्वनाम शब्द एक वचन। तो तद सर्वनाम शब्द पुल्लिंग एक वचन में होता है सः, द्विवचन तौ, बहुवचन ते। तो यहाँ हो जाएगा सः मम पितामह, चूँकि पितामह एक वचन है। यह समाचार पत्रं पठति सः मम पितामह। वस्त्राणि अत्र सन्ति एते मलिनानि सन्ति। वस्त्राणि कपड़े, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि नपुंसकलिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति। तो संज्ञा शब्द है नपुंसकलिंग बहुवचन। रेखांकित पद है सर्वनाम पद एते। एतद सर्वनाम पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन एते। एषः, एतौ, एते। लेकिन यहाँ संज्ञा शब्द है वस्त्राणि, नपुंसकलिंग बहुवचन, इसलिए एतद सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग का बहुवचन यहाँ सर्वनाम पद होगा एतानि। तो नपुंसकलिंग एतद सर्वनाम शब्द का क्या है? एतत्, एते, एतानि। बहुवचन में हो जाएगा एतानि। एतानि मलिनानि सन्ति। वस्त्राणि अत्र सन्ति। एतानि मलिनानि सन्ति। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे शुद्ध लिंग प्रयोग। लिंग का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का शुद्ध प्रयोग हम सीखेंगे अगले वीडियो में। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।